एपिसोड नंबर 593 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन, नया एपिसोड। तो आज बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ अभी 21 दिसंबर को जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो धरती से ऊपर लॉन्च हो गया और अपनी कक्षा में जा रहा है। L2 करके जो सन की एक कक्षा है उसी पे जा रहा है। उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। तो ये जेम्स वेब नहीं 22 दिसंबर को लॉन्च हुआ है, राइट। और उसका डायमेंशन 20 मीटर बाय 14 मीटर का है, बहुत बड़ा है। एकदम एक स्कूल की बस की तरह है। आप सोचो कि स्कूल की बस की तरह उड़ता उड़ता ऊपर उसको स्थापित किया गया है। बापूजी ने 2016 के फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के वीडियो में कहा था कि आने वाले समय में 2021 में बड़े बड़े टेलीस्कोप लॉन्च हो गए और नई नई दुनिया दिखाएंगे। पर इस बार कोरोना के कारण लेट हो गया। बाकी ये तो जल्दी ही पहुंच जाता। तो ये इसकी सूरज की ऑर्बिट पे ये स्थिर होगा और धरती से करीबन 15 लाख किलोमीटर ऊपर ये स्थित होगा। और हमें जो इन आँखों से जो चीज़ दिखती है उससे 10,000 गुना ज़्यादा चीज़ वो देख सकता है। उतने अंधेरे में वो देख सकता है। अब आप सोचो, मतलब अभी फिलहाल जो टेलीस्कोप काम कर रहा है उससे कई सौ हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल ये टेलीस्कोप है। तो कितना मस्त नज़ारा दिखेगा ऊपर से। तो ये गजब की बात है कि उसकी मिरर साइज 21 फीट मतलब 6.5 मीटर की बताई जा रही है। और तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो फर्स्ट गैलेक्सी को ढूंढना, जो कि अर्ली यूनिवर्स में है। जब ये यूनिवर्स बना तो सबसे पहले की गैलेक्सी कौन सी बनी थी वो ये पता करना चाहता है। द पियर थ्रू डिस्ट्रिक्ट क्लाउड टू सी स्टार परफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारी सोलर सिस्टम वो ढूंढेगा, बहुत सारे गैलेक्सियों के बारे में पता लगाएगा। और उसकी मतलब गजब की ये सब बातें हैं। तो अब धीरे धीरे समय जाता जाएगा और उसकी बातें दुनिया के सामने आएगी। यस, इसका जो है 70 फीट बाय 48 फीट इसका जो सन शील्ड जो है जो टेलीस्कोप के ऊपर लगा है, जो उसकी पांखें है वो 70 फुट बाय 48 फुट 70 बाय 48 फुट का है। और टेनिस कोर्ट की साइज़ की तरह उसकी जब पंखें खुलेगी इस तरीके से। और उसका करीबन वेट जो है 14,000 पाउंड। किलो में कितना है वो नहीं पता। तो मतलब एक फुल साइज स्कूल बस की तरह इसकी साइज़ है, जो कि हवा में तैर रही है इस वक्त। और पता नहीं अभी कितना लाख किलोमीटर ऊपर पहुंचा है, लेकिन उसको 15 लाख किलोमीटर पे स्थापित किया जाएगा। और फिर वो अभी पता नहीं काम उसने करना शुरू किया या नहीं, पर जैसे ही वो सेट हो जाएगा और फिर बढ़िया से अपना रिजल्ट देगा तो और मज़ा आएगा। तो यस, बहुत अच्छी बात है कि सूक्ष्म जगत भी इसको पूरा सपोर्ट करे और स्थूल जगत भी इसको पूरा सपोर्ट करे, ताकि ये बहुत बढ़िया कुछ रिजल्ट ऐसे गैलेक्सियों के बारे में, ईटीज़ के बारे में, ईटीज़ मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स के बारे में। तो ये ये कहना मुश्किल है कि अभी वो कौन से लोक में पहुंचा है, क्योंकि ये साइज़ सूक्ष्म जगत स्थूल जगत का जो है वो ब्रह्मांड का साइज़ ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस हिसाब से ये भूवर्ग लोक में पहुंचा है, स्वर्ग लोक में पहुंचा है, ये अभी पता नहीं है। तो आने वाले समय में देखो क्या क्या। वैसे तो एक 1977 में एक कौन सा भेजा गया था, एक रोवर, एक यान भेजा था। वो तो मतलब हमारे सोलर सिस्टम के लगभग क्रॉस कर गया या उसकी बॉर्डर पे है। तो ये बहुत गजब की बात है आने वाले समय में साइंस दुनिया को। यस, वॉयेजर 1, बिल्कुल सही बात। उसके बाद वॉयेजर 2 भी गया। तो कहते हैं कि वो ब्रह्मांड को भी क्रॉस कर गया या उसकी ग्रेविटी को क्रॉस कर गया। अब उसका आगे का अता पता तो हमें है नहीं। तो चलिए, ये तो थी साइंस की न्यूज़। और आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे जो ग्रुप में लोग हैं उनके लिए भी
ये वीडियो हमने ग्रुप में फॉरवर्ड किया था ये टेलीस्कोप के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया चीज़, दो बहुत बढ़िया चीज़ बात करने वाले हैं आज। पहला जो टॉपिक है, दूसरा वाला टॉपिक तो बहुत बढ़िया है, मैंने इसलिए लिया इसको लास्ट में कि उस वक्त ज़्यादा लोग आ जाते हैं, अभी शुरू शुरू में आने में टाइम लगता है। तो ये पहला वाला भी बहुत मस्त है, जो समझेंगे उसके लिए है। लिसन टू योर इनर वॉइस और ऑफ द वर्ल्ड, अंदर की आवाज़ सुनो या बाहर की आवाज़ सुनो, ठीक है। तो एक ये है, और जो दूसरा हमारा टॉपिक है फकीर का भरोसा। ये एक गजब की स्टोरी है जो सुनते सुनते मतलब भाव विभोर हो जाओगे और इतना मज़ा आएगा ना, आप इसको 2-4 बार जरूर सुनोगे, इतनी गजब की बात है। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं आज का पहला हमारा टॉपिक, लिसन टू योर ओन वॉइस। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, ना कि बाहर दुनिया की। अब देखो, ये एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। एक व्यक्ति ने अगरबत्ती की दुकान खोली, नाना प्रकार की अगरबत्तियां थी। उसने दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। राइट। तो साइन बोर्ड लगाया तो वहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, तो एक ऐसा साइन बोर्ड था। दुकान चल निकली। एक दिन एक ग्राहक उसके दुकान पर आया और कहा, आपने जो बोर्ड लगा रखा है उसमें एक विरोधाभास है। भला अगरबत्ती सुगंधित नहीं होगी तो क्या दुर्गंधित होगी? उसकी बात को उचित मानते हुए विक्रेता ने बोर्ड से सुगंधित शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड पर इस प्रकार था, यहाँ अगरबत्तियां मिलती है, ठीक है। इसके कुछ दिनों बाद किसी दूसरे सज्जन ने उसे आके कहा कि आपके बोर्ड पर यहाँ क्यों लिखा है दुकान आपकी। फिर से, इसके कुछ दिनों बाद एक सज्जन ने आके उसको कहा कि आपके बोर्ड पर यहाँ कोमा में यहाँ क्यों लिखा है। मतलब दुकान के बाहर एक बोर्ड है, वहां पे लिखा है यहाँ अगरबत्तियां मिलती है। अब वो व्यक्ति बोलता है कि यहाँ शब्द निकाल दो, अगरबत्तियां मिलती है, क्योंकि दुकान ही अगरबत्ती की है तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत है। तो तो अब दुकान यही है, तब यहाँ लिखने का निरर्थक है। इस बात को भी स्वीकार करते हुए दुकान मालिक ने वो शब्द भी मिटा दिया। अब बोर्ड रह गया अगरबत्तियां मिलती है। पुनः उस व्यक्ति को एक रोचक परामर्श मिला, अगरबत्तियां मिलती हुए का क्या प्रयोजन है? मतलब अगरबत्तियां मिलती, इसका मतलब क्या कहना चाहते हो? अगरबत्ती लिखना ही पर्याप्त है, तो दुकान है तो मिलेगी ऑब्वियसली। तो अतः वह बोर्ड केवल एक ही शब्द के साथ रह गया, अगरबत्ती। तो यहाँ सुगंधित अगरबत्ती मिलती है वो सब निकाल के अब रह गया सिर्फ अगरबत्ती। यस, विडम्बना देखिए, मतलब विडम्बना आप समझ रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम देखिए। एक शिक्षक ग्राहक बनकर आए और अपना ज्ञान वमन किया। बड़ी शुद्ध हिंदी है भाई। तो एक शिक्षक आए और उन्होंने अपना ज्ञान देते हुए कहा, दुकान जब अगरबत्तियों की है तो इसका बोर्ड लगाने का क्या लाभ? लो जी, एक और एक और महाराज आ गए। बढ़िया सद, लोगों को देखकर ही समझ आएगा कि ये मात्र अगरबत्ती की दुकान है, इस प्रकार बोर्ड यहाँ क्यों लगा, इसे हटा दो। तो बेचारे ने बोर्ड हटा दिया। कालांतर में दुकान की बिक्री मंद पर पड़ गई और विक्रेता चिंतित होने लगा। एक दिन तो जो उसका दुकान का मालिक बेचारा चिंतित होने लगा कि मेरी दुकान नहीं चल रही। एक दिन में उसका पुराना मित्र उसके पास आया। उसने वर्षों के उपरांत वे मिल रहे थे, बहुत सालों बाद उनको मुलाकात हुई। मित्र से उसकी चिंता ना छिप सकी और उसने इसका कारण पूछा तो व्यवसाय में गिरावट का पता चला। तो भाई बातों बातों में तो आखिर में वो दुकान का सेल्स क्यों कम हो गया, उसका बाद में ये बात पता चला। मित्र ने सब कुछ ध्यान से देखा और कहा, उसके खास मित्र ने उस दुकान मालिक को कहा कि तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, इतनी बड़ी दुकान खोल ली, बाहर एक साइन बोर्ड नहीं लगा सकते थे, यह सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। आपको जीवन में प्रत्येक मार्ग पर सुझाव देने वाले लोग मिलेंगे जो उस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, परंतु लगेगा कि सारा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि उनमें ही अंतर्निहित है। मतलब जो आपको सलाह देने वाले होंगे वो पूरा विज्ञान शास्त्र, धर्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र,
ज्ञान व्यान सब कुछ उनके अंदर है, ऐसे लोग आके आपको सलाह देंगे। आप ऐसे व्यक्तियों की सुनेंगे या अनुपालन करेंगे तो आपके जीवन का बोर्ड भी गायब हो जाएगा। आपकी स्थिति भी उन विक्रेता की भांति हो जाएगी। यह बिल्कुल सच है कि आप ऐसे लोगों की अगर बात सुनेंगे तो आपके जीवन का बोर्ड ही गायब हो जाएगा। मतलब आप क्या जीवन में क्या करने को बैठे हैं ये आपको पता ही नहीं चलेगा। होता है ना, जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, अरे भाई क्या बात है, क्या नवाजुनी चल रही है, क्या है नया, क्या है, क्या हो रहा है आजकल जीवन में, क्या है नया, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रही बीवी, क्या कर रहे हैं सब फैमिली में, क्या आगे बढ़ रहा है, क्या बिजनेस चल रहा है, क्या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फलाना फलाना इत्यादि। अब सब जानकार तो है ही, क्योंकि हर एक के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही होगा कि उनकी सभी बातें सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे तो आपका बोर्ड भी निकल जाएगा। आप एक आम इंसान, वो स्टोरी नहीं आती थी, एक बंदा गधा लेके जा रहा है तो सामान हाथ में था, तो लोग कह रहे कि अरे कैसा बंदा है, गधा साथ में जा रहा है और हाथ में सामान उठाया हुआ है, थोड़ा गधे पे लाद दो। फिर गधे पे लाद दिया, फिर चलने लगा। फिर उसने कहा अरे ये तुम थक जाओगे, गधे पे क्यों नहीं बैठ जाते? तो उसने कहा अच्छा चलो गधे पे बैठ जाओ। तो फिर गधे पे बैठ के जाने लगा सामान लेके। तीसरा बंदा आया, बोले अरे पागल हो गए हो क्या, गधा मारोगे क्या? फ्री की एडवाइस, यस। इतना बोर्ड डाला है, खुद तुम बैठ गए गधे के ऊपर और गधा बैठ गया। तो बेचारा थक गया, वापिस उतर गया और सामान उठा के फिर पैदल चलने लगा। तो ये दुनिया में ऐसा ही है कि यहाँ पर भी बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं, तो इस तरीके की सलाह देते हैं, बापूजी मिलते क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं मिलते, उनको मिलना चाहिए, आप क्यों नहीं मिलते, आपको मिलना चाहिए, सबसे फ़ोन पे बात करो, सबके घर जाओ, सबके मुलाकात करो, सबको बुलाओ, डेली आशीर्वाद दो, सबको दीक्षा दो, सबको योग कराओ, योग सिखाओ। मतलब ऐसे सुझाव तो हमें रोज़ आते हैं। पर खैर अब ये सुझाव सुनते सुनते अब 24-25 साल से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। तो खैर हमें ये याद रखना है कि ये सुझाव सुनते सुनते हमारा बोर्ड गायब नहीं होना चाहिए। तो आप किसी भी समस्या या विषय के निराकरण के लिए उससे संबंधित विशेषज्ञों की सुनेंगे या अपने अंतः चेतन की। तो क्योंकि आपको आप से अधिक कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये बिल्कुल सच है कि हमें कोई भी अगर समस्या है, अगर हमें उसका निराकरण चाहिए तो उसके कोई विशेषज्ञ है उसको जाके पूछिए, ठीक है। या तो फिर अपनी अंतर चेतना को पूछें, जो आपको सही लगे वो करिए, अपना अनुभव, अपना एक्सपर्ट खुद बनिए, ठीक है जी। सुनिए सबकी, करिए अपनी अंदर की जो आवाज़ है उसको जानिए, पहचानिए, उसको फॉलो करिए। तो चलिए, ये तो हमारी पहली स्टोरी पूरी हुई, ठीक है जी। अब आई बात फ़कीर वाली बात। तो फ़कीर का भरोसा, ये गजब की बात है। देखो पहले पहले आपको ये स्टोरी में लगेगा यार क्या स्टोरी है, ये तो सब पता ही है, अब है क्या इसमें सस्पेंस। ये गजब की है, एक बार सुनोगे आपको इसको 5 बार सुनोगे, ये पक्की बात बोल रहा हूँ। और मैं जब कोई बात इतनी गहरी बोलता हूँ तो उसके पीछे कोई जरूर आपको मिलेगा, तो ये स्टोरी पूरी सुनना, ठीक है जी। एक फकीर के घर रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था, सिर्फ एक कंबल था जो फकीर ओढ़े लेटा हुआ था। सर्द रात, पूर्णिमा की रात, फकीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ नहीं है। इस पीड़ा से रोने लगा। अब भाई ध्यान से सुनना। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? न रह गया उसे, तो उसने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? यस। उस फकीर ने कहा कि आए थे उस फकीर ने कहा कि आए थे, कभी तो आए, जीवन में पहली दफा तो आए, यह सौभाग्य तुमने दिया। चोरों को बोल रहे हैं कि भाई तुम पहली बार मेरे घर आए, ये बहुत बड़ा भाग्य है मेरा। मुझ फकीर को भी यह मौका दिया। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए, तुमने मुझे सम्राट बना दिया। यस। क्षण भर को मुझे भी लगा कि अपने घर भी चोर आ सकते हैं, ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। भाई एक एक शब्द को सुनना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, थोड़े गहराई में जाना होगा समझने के लिए। तो भले आपको ये बात थोड़ी ऐसे मजाक मजाक लगे, लेकिन बात बहुत मस्त है। मैं रोका बहुत ही कि कहीं तुम्हारे काम में बाधा ना पड़े, लेकिन रुक ना पाया
सिसकियां निकल गई क्योंकि घर में कुछ है नहीं। अब ये फकीर का दर्द, क्या मैं रोका बहुत कि तुम्हारी काम में बाधा ना पड़े, लेकिन न रुक पाया, सिसकियां निकल गई क्योंकि घर में कुछ है नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम कर रखता, दोबारा जब आओ तो सूचना तो दे देना। मैं गरीब आदमी हूँ, 2-4 दिन का समय होता तो कुछ ना कुछ मांग तुम कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो यह कंबल भर है मेरे पास, यह तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। चोर तो घबरा गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला ही नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर आदमी से पहली बार ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ। भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कहाँ, शक्लें हैं आदमी कहाँ, एक प्रोवर्ब से। पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई, हया उठी और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना। चोरों ने क्या बोला, मना करके इसे क्या दुख देना, कंबल तो ले लिया, लेना भी मुश्किल, इस पर कुछ और नहीं है। कंबल छूटा तो पता चला कि फकीर नंगा है। कंबल ही ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी, वही बिछोना। मतलब उस फकीर के पास सिर्फ एक कंबल ही था और उसने चोर को दे दिया, और चोर ने जब ले लिया तो देखा कि भाई इसके पास उसने कपड़े नहीं पहन रखे। लेकिन फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नंगे रहने की आदत है, और तुम 3 मील चलकर गांव से आए। तुम 3 मील चलकर गांव के आए, सर्द रात है, कौन घर से निकलता है, कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब आओ मुझे खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए कि एकदम निकलकर बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे थे तब फकीर चिल्लाया कि सुनो, कम से कम दरवाजा बंद करो और मुझे धन्यवाद दो। सस्पेंस है भाई, ध्यान से सुनना। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा, और ऐसी कड़कदार उसकी आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद किया, दरवाजा बंद किया और भागे। फिर फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा, और उसने एक गीत लिखा। क्या था वो? जिस गीत का अर्थ है कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरा वश चलता तो आज पूर्णिमा का चांद भी आकाश से उतार कर उनको भेंट कर देता। कौन कब किसके द्वार आता है आधी रात। यह आस्तिक है, इसे ईश्वर में भरोसा नहीं है। यह आस्तिक है, इसे ईश्वर में भरोसा नहीं है, लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर में भरोसा है। लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति के उसे प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वरत्व में भरोसा है। फिर से लाइन बोलता हूं, यह आस्तिक है, इसे ईश्वर में भरोसा नहीं है, लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वरत्व में भरोसा है। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, उस फैले हुए ईश्वरत्व के सागर में उसकी आस्था है। फिर चोर पकड़े गए, अदालत में मुकदमा चला, वह कंबल भी पकड़ा गया। हाँ, अब गजब की बात शुरू हो रही है। फिर चोर पकड़े गए, अदालत में मुकदमा चला, वह कंबल भी पकड़ा गया, और वह कंबल तो जाना माना कंबल था, वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। क्या? और वह कंबल तो जाना माना कंबल था, वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। मैजिस्ट्रेट तत्क्षण पहचान गए कि यह उस फकीर का कंबल है। तो तुम उस गरीब फकीर के यहां से भी चोरी किए हो? मैजिस्ट्रेट ने कहा। फकीर को बुलाया गया और मैजिस्ट्रेट ने कहा, अगर फकीर ने कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी का एक वक्तव्य
1000 आदमियों के वक्तव्यों से बड़ा है। सिंपल सी बात है, कोर्ट में दो ही चीज होती है, या तो उसके मुंह से उगलवाया जाता है, वो खुद ही बोले कि हाँ मैंने चोरी की है तो खत्म, और वो भाई बोल दे कि हाँ मेरा कंबल था, तो बात खत्म हो गई। फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूं दूंगा, जज बोले, फिर जितनी सख्त सजा मैं दे सकता हूं मैं दूंगा, फिर बाकी तुम्हारी चोरियां सिद्ध हो या ना हो, मुझे फिक्र नहीं। उस एक आदमी ने अगर कह दिया, फिर से लाइन पढ़ूंगा, फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूं दूंगा, फिर बाकी तुम्हारी चोरियां सिद्ध हो या ना हो, मुझे फिक्र नहीं। उस एक आदमी ने अगर कह दिया। चोर तो घबरा रहे थे, कंप रहे थे, पसीना पसीना हो जा रहे थे। फकीर अदालत में आया और फकीर ने आकर मजिस्ट्रेट से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं है, ये बड़े भले लोग हैं। मैंने कंबल भेंट दिया था और उन्होंने मुझे धन्यवाद किया था, और जब धन्यवाद दिया तो बात खत्म हो गई। मैंने कंबल दिया, उन्होंने धन्यवाद दिया, इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद करके गए। यह आस्तिकता है, यह आस्तिकता है। मैजिस्ट्रेट ने तो चोरों को छोड़ दिया क्योंकि फकीर ने कहा इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। तो जज भी क्या कर सकता है। फकीर के पैरों पर गिर पड़े चोर और उन्होंने कहा हमें दीक्षित करो। वे संन्यास्त हुए। क्या गजब की बात। अब लाइन शुरू होती है, लाइफ चेंजिंग। अब लाइफ चेंजिंग हो रही है बात। फकीर के पैरों पर गिर पड़े चोर और उन्होंने कहा हमें दीक्षित करो। दीक्षित करो मतलब दीक्षा दो। वे संन्यास्त हुए, वो सन्यासी बने, और फकीर बाद में खूब हंसा। पहले उनको संन्यास्त होते हुए देखा, उनको दीक्षा भी दी, और बाद में फकीर बाद में खूब हंसा और उसने कहा कि तुम सन्यास में प्रवेश कर सको, इसीलिए तो कंबल भेंट में दिया था। आई बात समझ में? कितनी गहरी बात है, मतलब माइंड ब्लोइंग बात है। अभी इसको पूरा सुनो फिर और मजा आएगा। इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। क्या? इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी। क्या? इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी। इस कंबल में मेरे सारे शब्दों की कथा थी। यह कंबल नहीं था, यह कंबल नहीं था। जैसे कबीर कहते हैं कि जीनी जीनी बिनी रे चदरिया, एक उनकी कोई ऐसी काव्य होगा, ऐसे उस फकीर ने कहा प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम इससे बच नहीं सकते थे, यह मुझे पक्का भरोसा था। कंबल ले आएगा तुमको भी, और तुम आखिर आ गए। उस दिन रात आए थे, आज दिन आए। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए, मुझे भरोसा था। कितनी गजब की बात है, मतलब कितनी गजब की बात है कि उस फकीर को कितना भरोसा था उस कंबल पे। क्यों? क्योंकि उसमें वाइब्रेशन थे, उसके अंदर वो पॉजिटिविटी थी, उसके अंदर वो शक्ति थी, उसकी प्रार्थना थी, उसके भजन थे, उसके शब्द थे, उसके संकल्प थे, उसके विचार थे। तो चोर को उड़ा दिया और चोर उसी की तरह फकीर बन गए, सन्यासी बन गए। कितनी बड़ी बात है। ये तो सिर्फ एक देखो भक्ति मार्ग की स्टोरी है। ये तो सिर्फ एक चद्दर की, एक कंबल की बात है। यहाँ तो कोई ज्ञान की बात थी नहीं। बात तो अगर कोई आदमी को ये ज्ञान हो जाए, ये एक बार कहते हैं कि जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है, उसको ऐसा परम आनंद इसको मिल जाता है, वो कोई सामान्य आनंद से वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहते हैं ना, जिसने जहर चख लिया हो उसको छोटे मोटे कड़वेपन से कोई लेना देना नहीं, उसको कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही जिसने परम आनंद चख लिया हो उसको छोटे मोटे आनंद का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई उसे क्या कहे क्या ना कहे, क्या है क्या नहीं। और इसी से रिलेटेड एक और बात कि हमारी बेहद की ज्ञान की जो बुक है वो प्रिंट होके आ चुकी है अंकुर भाई के पास, और वो
जो बुक है वो अब उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया है और कई लोगों को वो मिल भी चुकी है और बाकी के लोगों को मिलने वाली है। शॉर्ट टाइम के अंदर सबके घर पहुंच जाएगी जिन्होंने ऑर्डर दिया है। तो ये बहुत मस्त बात है कि बुक फटाफट घर घर पहुंच रही है। आप भी ये बुक को फटाफट लीजिए और ये बुक के अंदर भी इतने ही वाइब्रेशन है, इतनी ही लाइट है, इतना ही प्रकाश है जो इस कंबल के अंदर फ़कीर ने अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। तो इस बुक के अंदर जो हमारी ये बुक है, ये बेहद का परम ज्ञान, ये जो बेहद का परम ज्ञान जो इसके अंदर डाला गया है, लाइफ ऑफ मल्टीवर्स, ये आने वाले समय में एक गीता की तरह होगी। जैसे भगवत गीता है, आज हिंदू धर्म को समझना है तो भगवत गीता को पढ़ना पहले जरूरी है। तो बेहद के ज्ञान को समझने के लिए यस हिंदी में है और ये बुक जो आ चुकी है अब सब तक पहुंच रही है और अभी ये बहुत कम दामों में अवेलेबल है और आने वाले समय में इसके दाम, क्योंकि हमने जितनी प्रिंट कराई थी उसके हिसाब से आने वाले समय में अगर हम कम प्रिंट कराएंगे इसका दाम ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसको लेनी है वो ले लीजिए, फिर ये किताब एटलीस्ट डबल प्राइस में आपको मिलेगी। तो यस, फ्यूचर की तैयारी हो रही है। आने वाले समय में ये किताब हमने लिमिटेड ही छपाई है, जितना ऑर्डर मिला था उस हिसाब से। तो जिन्होंने अभी ऑर्डर नहीं दिया है, कुछ किताबें एक्स्ट्रा पड़ी है, तो जिसको मंगवानी है मंगवा लो, फिर आगे मिले ना मिले तो ये तो राम जाने। फिर पीडीएफ है, पीडीएफ लेके घर पे प्रिंट निकालनी पड़ेगी, इसलिए जिसको जितनी चाहिए अभी ले लो। तो नहीं, ये फ्लिपकार्ट में नहीं मिलेगी, अमेज़ॉन पे भी अभी नहीं रखी है, अमेज़ॉन में शॉर्ट टाइम में रखेंगे। फिलहाल आप अंकुर जी से कांटेक्ट करिए। आप ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं ankur@paramshanti.org, anant@paramshanti.org। हर वीडियो के नीचे अंकुर भाई का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप उनका नंबर लेके उनको व्हाट्सअप करिए, अपना डिटेल बताइए और बुक आपको भेज दी जाएगी जब तक स्टॉक अवेलेबल है। और इंग्लिश वर्जन अभी हो रहा है, अगले महीने वो आ जाएगी, 2022 के पहले महीने में, जनवरी में आ जाएगी और जल्दी से जल्दी वो भी दुनिया तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जोर शोर से चल रही है। तो यस, तो ये ज्ञान का कंबल है, ये ऐसा कंबल है जिसके अंदर पूरी बेहद की सृष्टि के बारे में, और ये हमारी ये जो बुक है, बापूजी ने जो ज्ञान दिया है इसको बड़ी मेहनत से हमारे भाइयों ने मेहनत से उसको लिखा है। हमारी पूरी टीम बहुत बहुत धन्यवाद के काबिल है, जिन्होंने पूरा मेहनत करके इस बुक को लिखा, एडिटिंग हुआ और आखिर में आप तक पहुंची। बापूजी का ये आशीर्वाद है सभी के साथ कि ये बुक तो हर एक के घर में होनी ही चाहिए। इसके अंदर जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी आप खोलेंगे, आपको मस्त वाइब्रेशन मिलेंगे, एक पॉजिटिविटी का भंडार है, परम लाइट, परम प्रकाश है। यस, ये मिलेगी वहीं पर अंकुश जी के पास, कोई दुकान में अभी अवेलेबल नहीं है। अमेज़ॉन पे शॉर्ट टाइम में डालेंगे, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनके लिए हम रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे ग्रुप के जो एडमिन हैं अंकुर भाई नागपुर से, आप उनका कांटेक्ट करिएगा तो आपको ये किताब जल्दी से मिल जाएगी। तो ये कंबल वाला जो फ़कीर का कंबल, ये बहुत ही मस्त स्टोरी है और इसे फिर से दोबारा पढ़िए, सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि एक फ़कीर का अगर कोई कंबल चोरी कर लेता है और वो कंबल ओढ़ता है तो उसकी लाइफ बदल जाती है, उसके वाइब्रेशन बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी हर चीज़ उसके अंदर, उसके वाइब्रेशन उसके अंदर है, राइट। तो ये बुक के अंदर तो पूरा परम ज्ञान है, एक एक शब्द, एक एक एनर्जी है। जहाँ बेहद का शब्द आता है तो बेहद की एनर्जी इसके अंदर होती है। तो इस बुक को तो सुबह उठ के रोज़ ऐसे प्रणाम करना चाहिए और उनसे परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, बेहद के दादाजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई इसमें जो भी शब्द है, जो भी ज्ञान है, हमेशा हमारी बुद्धि में रहे, बुद्धि से जाए नहीं और परम सत्य हमारे दिल और दिमाग से हटे नहीं। तो ये बिल्कुल हर एक के घर में होनी चाहिए और ज़रूर से आप ऑर्डर दीजिए, मंगवाइए, क्योंकि ये फिर बुक आगे आने वाले समय में एक बार ख़त्म हो गया इसका स्टॉक तो फिर कब छपेगी कब नहीं छपेगी उसका कोई आइडिया नहीं है। तो जो गुजराती में बोलते हैं वहला ए पहला, जो वहले आएगा, जो जल्दी आएगा उसको मिल जाएगी, बाद में नहीं मिलेगी। तो चलिए, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और सभी बेहद की आत्माओं को यही कहना है कि अपने अंदर की
पॉजिटिविटी बढ़ाइए। जैसे एक फ़कीर के कंबल में इतनी शक्ति थी कि एक कंबल से चोर भी साधु बन गए, सन्यासी बन गए, उसकी सोच बदल गई। तो ऐसे ही हम बेहद की आत्माएँ अपनी बेहद की सोच से, अपने वाइब्रेशन से हमारे घर के भाइयों, बहनों, मेंबरों को हम उनका भी कल्याण कर सकते हैं। आज नहीं तो कल धीरे-धीरे उनका भी होगा। अपने वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, राइट? तो अपना पूरा विश्वास रखिए। देखो फ़कीर ने अपना विश्वास के साथ उसको कंबल दिया। तो ऐसे ही हम भी किसी को ये बुक गिफ्ट में देते हैं तो विश्वास ज़रूर रखिए कि अगर ये पढ़ेगा तो ज़रूर से, यस, ज़रूर से उसका कल्याण हो। देखिए कमेंट में यहाँ पे अंकुर जी का नंबर लिखा है 8055036764। ठीक है, आप मल्टीवर्स की जो बुक का ऑर्डर दे सकते हैं। ये अंकुर जी का नंबर है 8055036764, 80 550 36 764, राइट। इस कमेंट में भी यहाँ पे लिखा आ गया है। यस, तो बिल्कुल बहुत अच्छा समय आने वाला है और बहुत अच्छा समय आ ही गया। बापूजी ने जो अपने 2016 के फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के वीडियोस में कहा था कि आने वाले समय में 2021 में, मुझे शब्द भी याद है, 2021 में नए नए टेलीस्कोप आएंगे, नई नई फोटोएँ आएंगी। कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, पर जैसे ही ये काम करना शुरू करेगा बहुत गजब की दुनिया दिखेगी और आने वाले समय में बहुत लोग वंडर खाएंगे कि ये कमाल की बातें हैं। मतलब कमाल का दुनिया है, कमाल का यूनिवर्स है, कमाल की गैलेक्सियाँ हैं। हो सकता है बहुत सारे यूएफओ एलियंस का कांटेक्ट हो जाए, उनको भी देख ले। खैर पब्लिक को बताएं ना बताएं, पर आने वाले समय में कुछ भी छिपने वाला नहीं है। तो आप देखो नोकिया, कौन सा नोकिया का पहला मॉडल था, छोटा मॉडल था ना, वहाँ से 555 या ऐसा कुछ था, नोकिया 500, हाँ, वहाँ से 20 साल पहले मोबाइल की जर्नी शुरू हुई थी और आज देखो मोबाइल कहाँ से कहाँ पहुँच गए, राइट। तो ऐसे ही आने वाले समय में साइंस तो बहुत ही तरक्की होगी, बहुत ही अच्छा होगा। यस, यस जी, हमारी किताब हिंदी में ही है और इंग्लिश में भी आने वाली है और शॉर्ट टाइम में हम इसका हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ अपनी वेबसाइट पे भी रख लेंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे, आपको ईमेल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम बेहद की आत्माएं सब बेहद का कमाल जरूर करेंगे, ये पूरा विश्वास है। और हमारे एपिसोड भी इतने फटाफट हर दिन नए एपिसोड जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, हमें आगे पूरा ज्ञान भी सबको समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम शांति। अब हम करेंगे बेहद का योग। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करें। तो आइए सभी बेहद की आत्मा शुरू करते हैं। बेहद का ज्ञान, बेहद का योग, बेहद की लाइट, बेहद का प्रकाश।
बेहद की कला के परमधाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी सभी बेहद की आत्माओं को बेहद का प्रकाश दे रहे हैं, बेहद की लाइट दे रहे हैं। जैसे हद की दुनिया इतनी प्रभावशाली होती है, ये तो बेहद की शक्तियां हैं, बेहद का पावर है, बेहद की लाइट है। जैसे एक महान आत्माओं की, सिद्ध आत्माओं की शॉल, चद्दर, उनके कपड़े लोगों के जीवन को प्रभावित कर देते हैं। बड़े बड़े महान लोगों की चीज़ें ऑक्शन में बिकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उनके वाइब्रेशन है, उनकी सोच है, उनकी शक्ति है, उनके विचार है। तो सभी बेहद की आत्माएं, बेहद के दादाजी सबको परम प्रकाश, परम लाइट दे रहे हैं। जिनको पूरा विश्वास है, पूरी आस्था है बेहद के विश्व के परिवर्तन में, उस आने वाली नई दुनिया में, परम प्रकाश परम लाइट की दुनिया में, जिनकी बुद्धि निश्चय बुद्धि बन चुकी है, जो संशय से ऊपर उठ चुके हैं, तर्क वितर्क से ऊपर उठ चुके हैं, उन सबको परम 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 शांति मिलती है। वो सब परम प्रकाश परम लाइट के अधिकारी हैं। सबको बेहद की लाइट, बेहद का प्रकाश मिलता है। हमें ग्रहण करना होगा, हमें परम लाइट परम प्रकाश लेना होगा, बेहद की परम 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 महाशांति प्राप्त करनी होगी। पूरे विश्व में इस पूरी विश्व को परम लाइट परम प्रकाश का बनाना है। पूरे मृत्यु लोक को अमर लोक बनाना है। विश्व में परम 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 शांति चारों ओर फैलानी है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है।
बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारी आत्मा सूर्य के भांति, बेहद के सूर्य के भांति प्रकाशित हो चुकी है। संपूर्ण शरीर प्रकाश का बन चुका है। संपूर्ण मन शांत हो चुका है। पूरा ओरा परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है। एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। पूरा घर परम शांति के वाइब्रेशन से भरपूर हो चुका है। परम 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 महाशांति हो रही है। परम 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 महाशांति हो रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। मिलते हैं रात को, कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति।